हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। पढ़ेंगे आज हम लोग शुरुआत करते हैं चेंज इन पीएसआर के बारे में कि चेंज इन पीएसआर में कैसे हम लोग पढ़ते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो बेटा कुछ क्वेश्चंस हमारा इस प्रकार से, इसका पहला एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, शेयर प्रॉफिट रेशियो जो है 5:3:2 मीन्स की एक्स 5:3 और यहाँ पे 2 मीन्स जो भी प्रॉफिट होता था, अगर सपोज को प्रॉफिट 10 रुपीज हुआ तो 10 में 5x लेता था, 3y लेता था, z कितना 2 लेता था। हमारे पास 4 केस है। पहला कि फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ये डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर्स में प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। दूसरा z विल बी गेट 1/5 शेयर इन अ प्रॉफिट, पूरे प्रॉफिट का 1/5 कौन लेता था, z लेता था। फिर केस 3 z टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, किससे, एक्स और वाई से इक्वली लेता था। फिर नेक्स्ट है केस 4 जेड टेक 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/5 शेयर ऑफ वाई। ये हमारे पास 4 केस है और इन चारों केस हम लोग करेंगे रिकंस्ट्रक्शन का, करीब हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं तो हमको इसमें फाइंड आउट क्या करना होगा, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो क्या होता है, जो सॉरी ओल्ड रेशियो क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग रेशियो होता है पार्टनर्स का, उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, ओल्ड रेशियो के नाम जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, ओल्ड रेशियो के नाम जानते हैं। सिंपल शब्दों में आपको हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन, किसकी हम लोग बात करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1, और किसकी हम लोग बात करेंगे, केस 1 का। केस 1 का जो सॉल्यूशन है, आप लोग जानते हो कि ओल्ड रेशियो क्या होता है, मीन्स जो एग्जिस्टिंग रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड रेशियो बोलो, या हम लोग इसी का एग्जिस्टिंग रेशियो बिफोर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स, दैट रेशियो गिवन रेशियो इन द क्वेश्चन नोन एज ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो मेरा क्या होता है इस क्वेश्चन से, 5:3:2, क्लियर। और आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन जो हमारा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, न्यू रेशियो। आप लोग क्या जानते हैं, न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो क्या होता है, जो हमारा आएगा न्यू रेशियो, क्वेश्चन ने क्या कहा है, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटेगा, इक्वली। इक्वली का मतलब ये अब क्या आ जाएगा, 1:1:1। ये हमारा क्या होगा, इक्वली। और आपको मैंने बताया था कि जो भी क्वेश्चन में क्या कहेगा, रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ पार्टनर्स क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, सम पार्टनर्स गेन। तो अब हमको ये पता लगाना है तो सम पार्टनर्स गेन एंड सम पार्टनर्स सैक्रिफाइस। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है और गेनिंग रेशियो क्या है। तो हम लोग बात करते हैं बेटा कि सिंपल सा बात है, आप लोग जानते हो सैक्रिफाइस रेशियो जो होता है वो क्या होता है बेटा, सिंपल सा कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, किसका गिवन है, तो हम लोग मान के चलते हैं किसका गिवन है बेटा, कि जैसे ये पहला जो दिया वो किसका है, एक्स का, ये किसका, वाई का, ये किसका, जेड। तो हम लोग पहले एक्स का निकालते हैं, इसका एक्स का ओल्ड रेशियो 5/10 माइनस 1/3। आपको समझ में नहीं आएगा 5/10 और माइनस 1/3 का मतलब क्या है। देखो बेटा रेशियो निकालने के लिए 5 + 3 + 2 तीनों पे पार्ट को हम लोग जोड़ देंगे। किसी भी वन थिंग का हमने कितना, कोई भी एक थिंग होगी उसका हमने कितना पार्ट किया था, मान लो 10 पार्ट। तो 5 पार्ट एक्स पाता था, 3 पार्ट वाई पाता था, 2 पार्ट जेड पाता था। सबको हम लोग प्लस कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 10। इसीलिए मैंने लिखा 5/10 कि किसी भी चीज का 10 टुकड़ा, 10 हम लोग पार्ट करते थे, 10 टुकड़ा बनाते थे, तो 10 टुकड़े में से 5 टुकड़ा किसको दे देते थे, एक्स को दे देते थे। अब नए के अकॉर्डिंग किसी भी चीज का कितना टुकड़ा किया जाएगा, 3 टुकड़ा, एक टुकड़ा एक्स, एक टुकड़ा वाई, एक टुकड़ा जेड। दैट इज क्लियर। तो अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे बेटा, एलसीएम। 10 का 3 का एलसीएम कितना होता है, 30। 10 से इसमें डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 का जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ कितना आ जाएगा, 15। अब देखो बेटा यहाँ पे ऐसे ही डिवाइड करेंगे, 10 का यहाँ करेंगे 10 आएगा। एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, 5/30। ऐसे ही हम लोग इसका निकालेंगे वाई का, वाई भी अगर देखा जाए सेक्रीफाइस कर रहा है कि नहीं, तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा कि y का क्या होगा 3/10
नया क्या होगा 1/3। फिर इसका एलसीएम लेंगे 30, यहाँ क्या करेंगे हम लोग 9, और यहाँ क्या करेंगे हम लोग 10, यहाँ क्या करेंगे बेटा तो 10 आएगा। अब इस कंडीशन में क्या है -1/30। इस कंडीशन में देखो बेटा माइनस में आने का मतलब कि इसका जो न्यू रेशियो है वो क्या है ज्यादा है। यहाँ प्लस में आया, प्लस में आया तो सेक्रीफाइस किया, और जब माइनस में आया तो इसका मतलब कि इसका न्यू रेशियो ज्यादा है, ओल्ड रेशियो कम है। अब एक और भी निकाल लो, ऐसे ही हम लोग बात करते हैं किसका जेड का। जेड का कितना है 2/10 -1/3। यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, यहाँ करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना 10। इस कंडीशन में भी क्या आएगा बेटा -4/30। अब ये देखो यहाँ भी -4/30 मीन्स कि 2 पार्टनर्स आप क्या कर सकते हो तो गेन हुआ। कौन कौन से इस कंडीशंस में आपका गेनिंग पार्टनर कौन है, गेनिंग पार्टनर कौन कौन है बेटा, तो गेनिंग पार्टनर के रूप में हम लोग बोल सकते हैं कौन है y एंड z, ये दोनों क्या हुआ गेनिंग पार्टनर। अब किस रेशियो में गेन किए हैं तो आप बोल सकते हो देखो ये कितना 1, ये कितना पाया 4, या लिख सकते हो 1:4 में किसको गेन हुआ। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है x ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है ये मेरा x को हम लोग क्या बोल सकते हैं सेक्रीफाइस पार्टनर। उसने कितना सेक्रीफाइस किया 5, देखो यहाँ इसने 5 सेक्रीफाइस किया तभी ये 1:4 में गेन किया। दैट इज क्लियर। तो हमारा ये क्या आया सेक्रीफाइसिंग x का ये आया, और जब माइनस में आएगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा गेन। इस फार्मूला से निकालोगे तो अब गेन का भी फार्मूला होता है बेटा, गेनिंग रेशियो का भी फार्मूला होता है, बट वो गेनिंग रेशियो का फार्मूला जो होता है गेनिंग रेशियो का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गेनिंग रेशियो का फार्मूला। ये हमारे सब फार्मूला फर्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग ऐसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो गिवन है न्यू रेशियो भी गिवन है, तो बस हम लोग माइनस करके निकालेंगे। ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो पता चलेगा अगर इसका अमाउंट देखो ओल्ड क्या होता है ओल्ड से न्यू पे जाने के लिए, तो इसका मतलब हम लोग क्या निकालते हैं सेक्रीफाइस। ओल्ड जिसका ज्यादा होगा न्यू कम होगा मीन्स पॉजिटिव में आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसने सेक्रीफाइस किया है। अगर नेगेटिव आया तो मीन्स उसको क्या हुआ गेन हुआ, सिंपल सी बात है। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। आप क्योंकि आप यहाँ पे बेटा एजेंशन नहीं ले सकते हु इज गेन एंड हु इज सेक्रीफाइस नॉट डिसाइड। तो सेम आप एक फार्मूला लगा दो या सेक्रीफाइस का या गेन का। अगर सेक्रीफाइसिंग का लगाओगे तो अगर प्लस में आएगा तो समझ लेना सेक्रीफाइस, माइनस में आएगा तो गेन। जस्ट अपोजिट गेन का लगाओगे तो प्लस में आएगा तो गेनिंग और माइनस में आएगा तो सेक्रीफाइसिंग। जस्ट इसके इनवर्स रूल अप्लीकेबल होंगे क्योंकि यहाँ न्यू से ओल्ड में को माइनस करते हैं, यहाँ ओल्ड से न्यू को माइनस करते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 2 की बात करते हैं। अब केस नंबर 2 में क्या कहा गया, केस नंबर 2 में हम लोगों को क्या कहा गया क्वेश्चंस में। जेड विल बी गेट 1/5 शेयर इन अ प्रॉफिट। सिंपल सा बात है। केस 2 की बात करते हैं हम लोग। फुल फॉर्म में जो भी हमारे पास जो फुल फॉर्म हुआ, फुल फॉर्म की हम लोग बात करते हैं। एक अगर हम लोग ऐसे क्या करें टेबल खींच लेते हैं, हल्का सा हम लोग एक टेबल खींच लेते हैं। हम लोग डिसाइड करते हैं यहां पे ये क्या है बेटा पार्टनर। इस टेबल का नाम हम लोग रख देते हैं एनालिटिकल टेबल। ये एक फॉर्मेट ले लो बेटा हमसे और आप बार बार यूज करोगे, इससे आपको क्या होगा बहुत ही सिंपल हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और हर क्वेश्चंस में करीब करीब फाइंड आउट हो जाएगा। क्योंकि इसमें फाइंड आउट आपको जब न्यू रेशियो करना होगा तो न्यू रेशियो निकालने का बहुत ही किस चीज को निकालने का, इससे हम लोग न्यू रेशियो बहुत ही इजी वे में सॉल्यूशन करके निकाल सकते हैं। अब देखो बेटा यहाँ क्या निकाल सकते हो आप लोग ओल्ड रेशियो। अब यहां पे आप जानते हो सम पार्टनर्स क्या करते हैं बेटा सेक्रीफाइंग एंड सम पार्टनर इज
गेनिंग। तो सेक्रीफाइस एंड गेन, जब आप ओल्ड में से सेक्रीफाइस एंड गेन को किसी जो सेक्रीफाइस करेगा उसको माइनस करोगे, जो गेन करेगा तो आपका क्या निकल के आएगा, न्यू रेशियो। आप तो इतना जानते हो कि ओल्ड में अगर सेक्रीफाइस वाले का माइनस कर दे तो न्यू आ जाएगा, अगर कुछ पार्टनर जो हो रहे हैं ओल्ड में इससे उनके में गेन वाला आइटम जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या न्यू आ जाएगा। वेरी इजी। तो आपको यही पे सारा कैलकुलेशन करना है। जैसे पार्टनर कितने हो गए, एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर, इनका ओल्ड रेशियो क्या है बेटा, 5/10। हम लोग क्या लिख सकते हैं, और थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो गए, 5/10, 3/10 और यहाँ पे क्या 2/10। क्लियर। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या है, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी यहाँ सेकंड क्वेश्चन है ना, केस 2, जेड विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। पूरे प्रॉफिट का कितना, 1/5। अभी क्या कर रहा है, होल प्रॉफिट का कितना ले रहा बेटा, 1/5। अगर कहा जाए ये 1/5 ले लिया तो बचा कितना, अगर किसी प्रॉफिट का 1/5 दे दो इसको तो बचेगा कितना, यही निकाल लो। 1 - 1/5 करोगे बेटा, मीन्स किसी भी चीज का कितना पार्ट करोगे। ये देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, किसी भी चीज का क्या करो, 5 पार्ट, 3 1 2, ये 1 2 3 4 5। ये पार्ट किसको दे दिए बेटा, जेड के नाम चला गया। किसके नाम से चला गया, जेड के नाम से। रेस्ट ऑफ पार्ट 1 2 3 4 पार्ट बचे, कितने, 4 पार्ट। तो 4 पार्ट कितना बचा, 4/5 लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, 4/5। दोनों जगह 4/5, 1/5 दे दी तो बचा कितना, 4/5। 4/5 को हमको किसके किसके बांटना है, एक्स और वाई में। केवल किसके किसके बांटना, एक्स और वाई। अब आप मुझे बताओ बेटा, एक्स का कितना पार्ट था, 5 और वाई कितना लेता था, 3। यहां जेड को एक्सक्लूड कर देंगे तो अब इनके बीच का जो है रेशियो कैसे बचे, क्योंकि ये ले लिए, अब ये ले लिए तो बचा कौन, एक्स और वाई ही तो बचा। आप जानते हो ना कौन कौन बचा, एक्स एंड आपका वाई बचे। तो एक्स कितना लेते थे, 5, वाई कितना लेता था, 3। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 3 8। तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी भी चीज का 8 पार्ट करेंगे, कितना बेटा, 8 पार्ट, और उसका 5 पार्ट किसको दे देंगे, एक्स को, और 3 पार्ट किसको दे देंगे, वाई को। तो ऐसे हमारा निकल जाएगा 5 4 जा 20, अब 5 8 जा 40, यहां पे हमारा क्या आ जाएगा 40, 4 3 जा 12, फिर यहां पे 5 8 जा हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 5 8 जा 40। एक चीज आप लोग ध्यान देना बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था ऑनलाइन में कि एनी फ्रैक्शंस कैन बी डिवाइड और मल्टीप्लाई विथ सेम नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन कैन नॉट बी चेंज। किसी भी फ्रैक्शंस में सेम नंबर से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। जस्ट लाइक आप लोग एग्जांपल में देख लो, 1/5 बड़ा है कि 2/10। तो आप कह सकते हो कि सर 1/5 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो हमारा 2/10 ही आएगा, मीन्स इसको कट भी करेंगे तो हमारा 1/5 ही आएगा। इसलिए डिवाइड भी करके हमने देख लिया यहाँ पे और मल्टीप्लाई भी करके देख लिया, तो कभी भी तो हमको क्या करना है, रेशियो में सबको एक समान करना है, एक इक्वल फॉर्म में करना है, तो सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 40 40, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख लेंगे 40। तो किस चीज से मल्टीप्लाई कर दे, सिंपल सा सर 5 से इसमें डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा 8। तो 8 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दे, 5 8 जा 40 और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर 8। तो न्यू रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 20/40, 12/40, 8/40। अब देखो बेटा इन सबको ऐड करो कितना आ जाएगा 40/40, कट करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा 1। इस बात को ध्यान देके लेके चलना बेटा, यहाँ ऑलवेज 1 आना चाहिए। और यहाँ भी ऐड करते हैं तो 5 3 2, जानते हो तो आपका डिनोमिनेटर सेम होगा तो सारे ऊपर के नंबर को हम लोग क्या करते हैं जनरली ऐड कर देते हैं। 5 3 8 2 10, 10/10 = 1। क्लियर और नॉट, ये आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमारा जो आया इस कंडीशन पे हम लोग बात करेंगे कि हमारा न्यू रेशियो तो निकल गया और ओल्ड रेशियो गिवन था। अब हमें क्या निकालना है बेटा कि सैक्रिफाइस किसने किया और गेन किसने किया। तो आप लोग जानते हो सिंपल शब्दों में कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है।
कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब किसका, एक्स का निकालते हैं। एक्स का ओल्ड रेशियो क्या गिवन है, हर चीज आपके यहाँ पे गिवन होगा, माइनस न्यू रेशियो क्या है। इसको चाहो तो और काट के छोटा कर सकते हो। जैसे देखो आपका क्या था, 20:12:8 आया था। तो इसको जब भी रेशियो उसको काट के स्मॉलेस्ट तक ले जाया जाता है, कट किया तो कितना आ जाएगा। अगर हम लोग किससे कट करें, 4 से कट करें, तो 4 से कट किए तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20, और यहाँ करोगे तो 4 3 जा, और यहाँ करोगे तो 4 2 जा, तो कितना आ गया, 5:3:2 ही आया। कितना आया, 2 ही आया। तो इसका मतलब कि 5/, हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, 5/। अब देखो 5/, का मतलब क्या हो गया, 5/, आपका देखो 5/10, मतलब यहाँ पे आपका नील आएगा। सिंपल सा जान लो, यहाँ पे नील आएगा, नो सेक्रीफाइस। y का भी क्या आएगा बेटा, y का आपका क्या था, 3/10, उसको भी कट किए हो तो क्या आया, 3/10। यहाँ पे भी नील आया, और z का भी करने पे क्या आया बेटा, z का किए होगे तो क्या आएगा, 2/10, मीन्स यहाँ पे 2/10 करोगे, यहाँ भी क्या होगा, कंडीशन में नील ही आएगा। ये हमारा सेकंड, नो सेक्रीफाइसिंग नो गेनिंग इन द क्वेश्चन, जेड विल बी गेट 1/5 शेयर इन अ प्रॉफिट। आप ऐसे भी जानते थे कि 1/5 ही देता था। 2/10 का मतलब क्या होता है, बात वही ना हुआ, ये केवल हमने आपको करने के लिए दिया था, 1/5 ही तो आएगा। इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं था। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 8 बज गया, 10 मिनट बाकी। अरे यार मुझे लेट हो गया, जितने सोचते हैं सोचा कभी नहीं होता। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेड टेक 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। किसे ले रहा है, एक्स और वाई से इक्वल ले रहा है, 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। सिंपल सा बात करते हैं हम लोग, ठीक, जैसे आप लोग देखो, सिंपल सा मैंने फिर बताया था कि वही हम लोग बनाएंगे, एनालिटिकल टेबल। हर कंडीशंस में आप लोग बनाओ बेटा। आप लोग जानते हो पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, सैक्रिफाइस गेन और न्यू रेशो, ठीक। पार्टनर एक्स वाई जेड, थोड़ा और नीचे लिख ले। अब देखो बेटा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्या है, 5/10, 3/10 और 2/10। अब देखो ध्यान से कि कैसे बोला गया है, जेड विल गेट 1/5, कितना ले रहा है, 1/5 शेयर इन अ प्रॉफिट। प्रॉफिट का ले रहा है, किससे, प्रॉफिट, ये तो आपने कर लिया। सेकंड थर्ड, 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, एक्स और वाई से इक्वल ले रहा है। तो जेड कितना ले रहा है, 1/5 इक्वली का मतलब कि हाफ हाफ, 1/2 किससे, एक्स से। ये किससे लिया बेटा, 1/2, तो कितना आ जाएगा, 1/10। फिर अब देखो बेटा प्लस, आप क्या कर सकते हो, ये किससे लिया, एक्स से। फिर यहाँ पे क्या कहा जाएगा, 1/5 का 1/2 मीन्स क्या हो जाएगा, 1/10, किससे, 1/10 प्लस 1/10 कितना आ जाएगा, 2/10। क्लियर, बात वही है, लेकिन इसने कहा किससे लिया गया, यहां वर्ड इसने क्या किया, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है माइनस 5/, अगर हम लोग बात करें 10, कितना बेटा, 5/10 में से हम लोग 1/ कितना कर दे, 10, कितना बेटा, 1/10 कर दे, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 हम लोग /10, और यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 3/10 माइनस 1/10। फिर देखो यहाँ डायरेक्टली माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। यहाँ क्या आ जाएगा, 2/10, क्या हो जाएगा बेटा, 2/10।
अब देखो ध्यान से अब ये देखना बेटा, मैंने ये क्या कहा, z टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y। इस कंडीशन में कि z का ऑलरेडी 2/10 पहले से था और इसने 2/10 और ले लिया, किससे, x एंड y से, किससे, x एंड y से। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, 2/10 ये और प्लस 2/10 उसका ये वाला पुराना होगा, दोनों इसमें क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो बेटा क्या आ जाएगा, 2/10 प्लस 2/10, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4/, हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 10। तो अब देखो नया रेशियो क्या था, 4/10, 2/10 और 4/10। तो हमारा नया इसमें कट करोगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा 10/10 कटेगा तो क्या आ जाएगा 1। तो नया रेशियो क्या आ जाएगा, 4:2:4। ये हमारा कट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 2:1, 2:2। ये मेरा क्या आ गया बेटा, न्यू रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग निकालना है, तो आप लोग जानते हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो आपका दिया ही है क्वेश्चन में, एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है, 5/10 और न्यू क्या आया, 2/देखो 213 और 2/5, 2/5। अब निकालो इसका, इसी के आगे यही निकाल लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा 10 एलसीएम, यहाँ पे 5, यहाँ पे करोगे 4। इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/10। y का भी निकाल लो, y ने भी सेक्रीफाइस किया होगा, ये तो सेक्रीफाइस कितना, y पे कितना था, 3/10 माइनस 1/5, एलसीएम 10, 3 माइनस यहाँ करोगे 2, कितना 1/10। इसने भी तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकला, 1x ने किया और y, ये क्या हो गया सेक्रीफाइसिंग। अगर यहीं पे हमको क्या निकालना होता, गेनिंग रेशियो, तो आप क्या करते, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप जानते हो कि गेन किसको हुआ है, जेड को हुआ, तो जेड को गेन हुआ तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे, जेड पहले कितना, जेड का न्यू रेशियो कितना आया, 2/5, पुराना क्या था 2/10, एलसीएम 10। यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे बेटा, 2 जा 4 माइनस 2, कितना आ जाएगा, हम लोग इसको 2/10, यही मेरा क्या हो जाएगा गेन। इसको जेड को गेन हुआ और इन दोनों ने क्या किया, सेक्रीफाइसिंग। तो बात इस यहाँ पे जो होगा क्लियर। अब देखो क्वेश्चन केस 4 क्या है, जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स। एक्स का ऑफ का मतलब, यहाँ फ्रॉम का मतलब क्या था बेटा, माइनस, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। जेड का एक्स का जो शेयर है उसका 1/5 जेड ले रहा है और 1/6 किसका ले रहा है, वाई का ले रहा है। मीन्स यही क्वेश्चन हम लोग सब कुछ रहने देते हैं, थोड़ा सा केस चेंज करते हैं और ये हमारा केस नंबर क्या हो गया 4। सब कुछ यही तरीके से रहने देंगे बेटा, हल्का सा ये सारी चीजें हम लोग निकाल देते हैं और आप क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, क्योंकि आप जानते हो कि ये सारी चीजें वैसे ही रहेगी, टेबल हमको वैसे ही बनाना है, तो हम लोग क्या करें, कुछ नहीं सॉल्व करना स्टार्ट करें। अब सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया कि देखो जेड यहाँ तो ऑलरेडी 2/10 इसका था ही, अब इसने कितना और लिया, और इसने कितना लिया, किससे ले रहा, जो 5th का, यहाँ कितना है बेटा, सुनो ध्यान से, मैंने आपको क्या कहा, 1/5 शेयर ऑफ एक्स। एक्स का जो था वो कितना ले रहा है, 1/5 का कहने का मतलब बेटा यहाँ पे ये हुआ कि जो एक्स का शेयर है 5/10 का 1/5 का बोलो या ऑफ, तो आपका क्या होता है यहाँ मल्टीप्लाई का, ऑफ में इंग्लिश में ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 5/50 किससे लिया गया, एक्स से, तो एक्स का कितना था बेटा 5/10 था, इसमें से 5/50 हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखो ध्यान से, एक्स के जो हिस्सा था उसका कितना 1/5 ले रहा है, कौन ले रहा है, जेड ले रहा है, तो कितना हिस्सा हुआ, तो एक्स का कितना पूरा हिस्सा था 5/10, क्वेश्चन गिवन है, इसका 1/5 का मतलब मल्टीप्लाई 1/5 कर देंगे तो यहाँ 5/50 आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जेड में से यहाँ एक्स में से उसको चीज को माइनस कर दे, उसका क्या कर दे, माइनस कर दे, जो बचेगा वो हिस्सा किसका बच जाएगा, भाई जितना हिस्सा ले रहा है उसको उतना, उसको निकाल उतना माइनस कर दो, जो बचेगा वो किसका बचेगा, एक्स का हिस्सा बचेगा। तो आप जानते हो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 50, एलसीएम 50 हो जाएगा, 10 से इसमें डिवाइड करोगे कितना आएगा, यहाँ 25, यहाँ कितना आएगा 5, तो एक्स का जो बचा वो कितना बचा 20/50, ये एक्स का बचा, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
हम लोग बात करते हैं y का। 3/10 का कितना ले रहा है? 1/6 शेयर ऑफ 5। तो 1/6 का मतलब क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे 3/60, 3/यहाँ क्या कर सकते हो बेटा? 60। सिंपल सा देखो ध्यान से, 3/60 यहाँ किए तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3/10 माइनस 3/60। ठीक है बेटा। अभी थोड़ा रेशियो, न्यू रेशियो के लिए थोड़ा सा हमको जगह मिल चाहिए, ये सब हटा देते हैं, दिखाते हैं आपको हमारा यहाँ पे। देखो तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? इन दोनों का एलसीएम लोगे 60, इससे डिवाइड करोगे 6, 3 जा 18 माइनस 3 कितना आ जाएगा बेटा आपका? 15/60। क्लियर? अब देखो बेटा, इसका 2/10 पहले से था, फिर प्लस इसको कितना मिला? इससे कितना? 5/50, फिर यहाँ कितना मिला? 3/60। इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा यहाँ एलसीएम लेंगे। अब जो हम लोग लेंगे वो किसका बेटा? 50 का, 60 का और 10 का, तीनों का एलसीएम लेंगे। 0 0 अगर कट कर दे तो बचा ये। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 6 5 जा, सिंपल सा बात कर सकते हैं, 6 5 जा 30। कितना आ गया बेटा? 30 मीन्स 300। हम लोग बात करते हैं 300 कर ले। अब 10 से इसमें डिवाइड करोगे कितना आएगा? 30, 2 जा 60 प्लस यहाँ 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 6, 6 5 जा 30 प्लस यहाँ से डिवाइड करोगे तो 5, 5 से जा 15। टोटल कितना आएगा बेटा आंसर? आप लोग इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 105/300। अब देखो इसका 300 होगा, 300 का भी आपको क्या करना है कि आपका बेस क्या हो जाए? डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? सेम 300 ही करना है। अब 300 करने के लिए आप क्या करो? इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 300 हो जाए? आप जानते हो 5 से इसमें कर दें, इसमें किससे करते हैं? 6 से। मतलब 5 से और 6 से। 6 से करोगे तो यहाँ 120, यहाँ पर 90 कितना हो जाएगा बेटा? नहीं, यहाँ पे 5 से 75 होगा। 5 यहाँ से करोगे 5 55 से 75। अब देखो हमारा रेशियो क्या हुआ? 120/300, 75/300, 105/300। अब इन तीनों को ऐड कर ले तो हमारा कितना हो जाएगा? ऐड करो ये कितना? तो 300/300 कट करोगे, ऑलवेज मेरा क्या आएगा? 1 आएगा। तो अब हमारा जो नया रेशियो आया बेटा, वो नया रेशियो क्या आ गया? नया रेशियो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा? अब हमारा नया रेशियो जो आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा? आप जानते हो 120:75:105। अब किसी चीज से कटेगा, किससे कटेगा? 15 से काट देते हैं। तो 15 से कट करोगे तो 8 आएगा, यहाँ 15 से करोगे 5 आएगा, यहाँ 15 से करोगे 7 आएगा। तो क्या नया रेशियो हो गया? 8:5:7 ये मेरा क्या हो गया? न्यू रेशियो आ गया। यही मेरा क्या हो गया बेटा? न्यू रेशियो हो गया। अब सैक्रिफाइसिंग आप निकाल सकते हो ओल्ड माइनस, जैसे एक्स का हम एक निकाल देते हैं, और सारी चीजें वीडियो लंबी हो रही है आप निकाल लीजिएगा। जैसे यहाँ पे न्यू ओल्ड रेशियो क्या है? 5/10। न्यू रेशियो क्या है हमारा? 8/13, यहाँ पे कितना? 20। अब कितना हो जाएगा? 20, यहाँ करोगे 2, यहाँ 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8, यहाँ कितना? 2/20। ठीक है, ऐसे ही y का निकाल लेंगे। y का क्या होता है? 3/10 माइनस हम लोग क्या करेंगे? 5/20 कितना आ जाएगा? 20 करोगे कितना? 6 माइनस 5/1, 1/20 मीन्स हमारा यहाँ पे जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया वो क्या आ गया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 का। कितना हो गया बेटा? 2:1 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। ठीक है, और उसको गेन कितना होगा? गेन के लिए आप कर सकते हो न्यू माइनस, यहाँ पे ओल्ड रेशियो कर सकते हो। इस तरीके से बेटा हम लोग ये क्वेश्चंस को निकालेंगे और हम लोग सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा जो रिकंस्ट्रक्शन में हमारा चेंजिंग पीएसआर का था उससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम, चारों प्रकार प्रॉब्लम मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वीडियो से रिलेटेड कि रेशियो को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा मैं चलता हूँ बेटा, बाय बाय।